नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे एवरेज की। एवरेज में हमने करीबन 53 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम बात करेंगे 54 नंबर क्वेश्चन की। लास्ट क्लास में कुछ हमने फॉर्मूलाज डिस्कस करे थे। जैसे दो फॉर्मूलाज जो हमारे इस क्वेश्चन में काम आएंगे वो हम देखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला यह है कि एन प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है। संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। ये होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, एन संख्याओं के एन प्राकृतिक संख्याओं सम संख्याओं नहीं सॉरी प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग। वर्ग का योग का क्या फॉर्मूला होता है, क्या सूत्र होता है। वो होता है एन एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। ठीक है, एक बार देख लीजिए। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये समझ आ गए। एन प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होगा, n × n+1/2 होगा। ठीक है। सेकंड, प्राकृतिक संख्याओं की वर्ग का योग क्या होगा, 2n+1 n × n+1/6 से डिवाइड। तो ये फॉर्मूला हो गया। होपफुली ये चीज आपको याद होगी क्योंकि हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। ये दोनों करीबन आपको 10-11 फॉर्मूलाज लिखाए थे मैंने। सारे आपने याद कर लिए होंगे, पढ़े होंगे। बार बार आपको उनको काम में लोगे तो आपको ये अपने आप याद हो जाएंगे। अटर ऐसे रटाफिकेशन करने की कोई जरूरत है नहीं वैसे। ठीक है, इन दो फॉर्मूलाज को हम यहाँ पे काम में लेंगे। देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास कुछ डिजिट्स हैं। जैसे 1 है, 2 × 2 है, 3 बार 3 आया है, 4 बार 4 आया है, इसी तरीके से 7 बार आया है। जैसे काउंट कर लो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। ऐसे 7 की दीवार आया है 7 बार। तो हमारे पास संख्या ऐसे ऐसे आई है 1 2 3 3 सॉरी, यहाँ पे 2 दोबारा आएगा ना, 2 बार 2 आएगा, 3 बार 3 आएगा। ऐसे ही चलते चलते हमारे पास 7 बार आएगा। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है और कहा गया है इस पूरी सीरीज का औसत बताओ। औसत बताना है तो इसका देखो, इन दोनों इसको ऐड करेंगे तो ये कितनी बार आ गया, 1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, जो किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। इन तीनों को ऐड करेंगे, 3 6 9 हो गया। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से 4 का करेंगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 का करेंगे तो 5 का स्क्वायर आएगा, 6 का करेंगे 6 का स्क्वायर होगा। अब इन 7 को 7 बार जोड़ेंगे तो 49 होता है। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। तो हमें पता चल गया कि ये स्क्वायर की फॉर्म में बन सकते हैं। तो यहां से हमने फर्स्ट फॉर्मूला ना लगा के हमने सेकंड फॉर्मूला लगा के इनकी टोटल वैल्यू निकाली। कुल वैल्यू निकालें इनकी, इनका सम निकालें, कुल वैल्यू निकालें। तो कुल वैल्यू क्या हो जाएगी, एन कितना है, 7 है, 1 2 3 और 7 तक है। तो हमारे पास क्या होगा, एन की वैल्यू यहाँ से इसमें कितनी आ गई, 7। और n+1 कितना हो जाएगा, 8 डिवाइड और 2n+1 कितना हो जाएगा, n को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 14 और 1 ऐड करा तो 15। ठीक है, ये इसको 6 से डिवाइड करना है। अब टोटल वैल्यू यहाँ से निकालनी है, कुल वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो हमारे पास कैसे निकलेगी, देखो, यहाँ से 2 से डिवाइड करा इसको तो 3 बार, और यहाँ से 2 से डिवाइड करा तो 4 आ गया। इसको 3 से डिवाइड करा 1 बार, और 15 को डिवाइड करा 5 बार। ऊपर क्या बच गया, 7 × 4 × 5। इसको मल्टीप्लाई करा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करा 28, 28 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा, 140। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई अभी तक। पहली बात तो ये हो गई, फुल वैल्यू कितनी आ गई, 140। लेकिन हमारे पास एवरेज निकालना है, इनका औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए हमारे पास कुल वैल्यू तो 140 आ गई, लेकिन नीचे संख्याओं कितनी संख्याएं हैं वो देखो।
एक बार एक आया है, दो बार दो आया है, तीन 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 बार आया है, सात सात बार आया है, ऐसे चल रहा है। तो ये कितनी बार होगा, इसको कैसे काउंट करेंगे? वो देखो, इसका फॉर्मूला है हमारे पास, या फिर हम डायरेक्ट वैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक एक बार आया, दो दो बार आया, तीन तीन बार आया, चार चार बार आया, पांच पांच बार आया, छह छह बार आया, सात सात बार आया। तो इसका हमें यदि सम निकालना है तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला लग जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है हमारा इसका सम निकालने का? इसको देखो अलग कर देते हैं अपन, ठीक है। सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। एन कितना है? सात है। सात इंटू सात और एक आठ हो जाएगा, उसको दो से डिवाइड कर दो तो कितना, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, ऊपर फोर आ गया, सात को फोर से मल्टीप्लाई लग रहा है तो 28 आ गया। अब हमें एवरेज निकालना है, तो हमारे पास क्या है, कुल वैल्यू कितनी आ गई इनकी 140, और संख्याएं कितनी है 28 है। 28 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5। यही हमारा आंसर, ठीक है। होपफुली ये चीजें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करो। मैं रब करके क्वेश्चन को दोबारा से बताता हूँ आपको, ठीक है। ज्यादा आपको अच्छे से समझ आए इसलिए मैं एक बार इसको रिपीट करूंगा। पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सारे लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। मैं रब कर देता हूँ और इसको अपन दोबारा से देखेंगे, जिससे आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आ पाए ये क्वेश्चन। ये चीजें हैं हमारे पास ऑलरेडी। अब देखो, इस क्वेश्चन में दो चीजें चाहिए होंगे हमें। एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है या औसत निकालना है। औसत के लिए हमें कितनी चीजें चाहिए होती हैं? देखो, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं तो हमारे पास स्पेस ज्यादा हो जाएगा। औसत निकालना है, औसत निकालने के लिए हमारे पास कुल वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। सारी संख्याओं का योग आना चाहिए ऊपर, और कितनी संख्याएं हैं, कुल संख्याएं कितनी हैं, उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। संख्याएं, या संख्याओं नहीं होगा, संख्याएं ही होगा, ठीक है। कुल संख्याएं, ठीक है। अब कुल, ये दो चीजें चाहिए अपने को, टोटल वैल्यू चाहिए और कुल संख्याएं चाहिए। टोटल वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास ये कैसे चलता है, वो देखो, ये ऐसे चलता है। इसको दो पार्ट में अपन लिखने की कोशिश करेंगे। पहले निकालते हैं कुल वैल्यू। कुल वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास कैसे चल रहा है, वन है, दो बार दो आया है, तीन बार तीन आया है, ऐसे ही चलते चलते सात आया हमारे पास, सात बार, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐड करेंगे तो वन वन टाइम ही है तो वन होगी। सेकंड, दो दो बार आया है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, चार। इसी तरीके से तीन कितनी बार आया, तीन बार आया तो इसको तीन बार ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, नौ। आगे चार चार बार आएगा, उसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। पांच पांच बार आएगा, पांच को पांच बार ऐड करेंगे तो कितनी बार आ जाएगा, क्या आएगा वैल्यू, 25। छह छह बार आएगा और उसको ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 36। सात सात बार आया है हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, और सात बार, उसको सात को सात बार ऐड करेंगे, सात 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 सात, इनको प्लस करेंगे तो 49 आ जाएगा। यहाँ से एक चीज है हमें पता चल रही है, ये किसका स्क्वायर है, वन का। ये किसका स्क्वायर है हमारे पास, टू का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, थ्री का स्क्वायर। ये 16 है, वो किसका स्क्वायर हो जाएगा, फोर का। 25 किसका स्क्वायर हो जाएगा, फाइव का। 36 किसका स्क्वायर हो जाएगा, सिक्स का। और 49 किसका स्क्वायर हो जाएगा, सात का। अब हमें पता है एन प्राकृतिक संख्याएं हैं, एन मतलब सात प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनके वर्ग का योग क्या होगा। इनके वर्ग का योग हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन। ये कल हमने क्लास में बताया भी था और अभी आज की क्लास में ऊपर लिखा हुआ भी है। समझ में आ गया। यहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू क्या होगी, सात होगी, क्योंकि सात तक ही जा रहा है। एक से कितने तक जा रहा है, ये एक से सात तक जा रहा है, तो हमारी वैल्यू क्या होगी एन की, सात। तो एन की जगह हमने सात लिखा। दूसरे में एन प्लस वन करा, सात प्लस एक हो गया। दूसरे में क्या हो गया, टू इंटू सात
प्लस 1/6। इसको हम थोड़ा सोल्व करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 तो है, इसके मल्टीप्लाई में 8 आ जाएगा, 7 और 1 8। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 14, 14 में 1 ऐड करा 15। ये हो गया, नीचे 6 था ही। देखो अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 4 आ जाएगा। नीचे 2 से डिवाइड करा, सॉरी डिवाइड करा तो कितना आ गया, 3। यहाँ 3 को 3 से डिवाइड करा तो 1, और यहाँ 15 को 3 से डिवाइड करा तो 5। ऊपर क्या बच गया हमारे पास, 7 × 4 × 5। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करा 28, 28 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 140। ये वैल्यू आ गई। अब हमारे जो फॉर्मूला हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है, चलो इसको थोड़ा अलग कलर में लिख देते हैं तो जिससे आपको इजीली समझ में आए। हमारे औसत निकालना है, उसकी कुल वैल्यू कितनी आ गई, 140। अब हमें क्या चाहिए, कुल संख्याएं चाहिए। ठीक है, इस फॉर्मूले में हमें कुल वैल्यू और उसको डिवाइड कर देंगे कुल संख्याओं से। कुल वैल्यू हमारे पास आ गई 140। अब हमारे पास पूछा है हमें चाहिए कुल संख्याएं। अब हम कुल संख्या चाहिए तो हमें देखो, 1 1 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, ठीक है, 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 4 कितनी बार आ रहा है, 4 बार, 5 कितनी बार आ रहा है, 5 बार, 6 कितनी बार आ रहा है, 6 बार, 7 कितनी बार आ रहा है, 7। अब ये n नेचुरल नंबर्स हैं, पर n प्राकृतिक संख्याएं हैं। n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 तक है तो 7, 7 प्राकृतिक संख्याएं हमारे पास। इनका सम क्या होगा, इसका सम का क्या फॉर्मूला होता है, जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला अपन ने ऊपर लिख रखा है वही होता है। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या होता है, n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 7 तक है तो 7, 7 × 7 + 1/2, या फिर 7 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 और बटे 2। इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर कितना बच गया, 4। 7 और इनटू में कितना आ गया, 4। टोटल वैल्यू कितनी होगी, 28। अब ये वैल्यू कितनी होगी, कुल संख्या कितनी है, 28। तो इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ कुल संख्या किस जगह हमने 28 रख दिया। अब 140 को हमने 28 से डिवाइड करा तो 7 से पहले कर लो तो ऊपर कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 20। नीचे डिवाइड करा तो कितने आ गए, 7 को 28 को 7 से डिवाइड करा तो 4। फिर ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर दो तो 20 को 4 से डिवाइड करा तो 5, नीचे डिवाइड करा तो 1। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 5/1 या 5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो। होपफुली ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन आराम से पढ़ने की कोशिश करिए, देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो देखिए। हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि किसी को एक बुक है, उसमें सभी पन्नों के जो नंबरिंग करी हुई है कितने से, 1 से लेके करी हुई है n तक। ठीक है, n नंबर तक उनकी नंबरिंग करी हुई है, और उनका एक पेज है ना, मान लो कि वो गलती से x है, x नंबर पेज दोबारा उसमें ऐड हो गया। वो पहले आया ही था 1 से n के बीच में, लेकिन x से 2 बार उसको जोड़ लिया, जो नंबर x था उसको हमने 2 बार ऐड कर लिया। तो हमारे पास क्या हुआ, जो उनका टोटल जो पेजों का संख्या है हमने यदि जोड़ी तो उनकी वैल्यू कितनी आ गई, 1000। अब हम इस केस में क्या करेंगे, देखो 1 से n तक वैल्यू चल रही है। ठीक है, तो इसके सम का फॉर्मूला क्या होता है, n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है, हमने लास्ट इक्वेशन में यूज करा है, n × n + 1/2 ये होता है। x एक नंबर है जिस दो बार जोड़ा गया, तो एक बार तो इसमें आ ही गया वो 1 से n में, और एक बार एक्स्ट्रा जोड़ा गया तो हमने x ऐड कर दिया। ठीक है, अब एक चीज आपके दिमाग में आ सकती है कि यहाँ तो x अपने कहीं लिखा ही नहीं है इस वाले में, यहाँ पे हमने x कहीं पे लिखा ही नहीं है। आ सकती है ये बात आपके दिमाग में,
बट यहाँ सोचने वाली बात है कि वो अक्स नंबर है वो 1 से लेके n के बीच में ही कोई नंबर है, हमें पता नहीं है। तो एक बार तो यहाँ पे वो जुड़ गया है, ठीक है, ऐड कर लिया। दूसरी बार हमने मान लिया कि वो उस नंबर की वैल्यू अक्स है, तो अलग से हमने अक्स दिखा दिया। इनकी टोटल वैल्यू कितनी है? 1000। ये चीज अब तक आपको समझ आ गई होगी। यहां से एक चीज आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो वैल्यू होगी एक्स की, वो ये श्योर है कि 1000 से तो एन से कम होगी। और ये मान के चलो कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी एन की वैल्यू होगी उससे हमेशा कम होगी। एन की जो एक्स की वैल्यू है वो हमेशा एन की वैल्यू से कम होगी, क्योंकि एन तो जो लास्ट वाला नंबर है, एन एक्स की वैल्यू या तो एन होगी या एन से कम होगी। या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं, वो पेज नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, एन तक जा रहा है एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? या तो ए के बराबर या उससे ज्यादा होगी, या फिर एन से कम या एन के बराबर होगी। ना तो वो एक्स की वैल्यू जो एक्स नंबर पेज दोबारा ऐड हुआ है 1 से कम हो सकता, या ना वो एन से ज्यादा हो सकता है। ये चीज समझ आ गई? तो अब देखिए यहाँ पे हम देखें तो एक चीज मानो, यहाँ से n इंटू एन प्लस 1/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। n की वैल्यू है ना हमेशा ऐसी रखो इसमें कि वो उसकी वैल्यू है ना 1000 से कम आ जाए, क्योंकि इसमें कुछ ऐड करेंगे ना, यहाँ x ऐड करना पड़ेगा। तो एक चीज ये मान के चलो कि ये इसकी वैल्यू है ना कम होनी चाहिए। कम का साइन ऐसा होता है, कोई चीज हमें कम बतानी होती है, जैसे हमें कहना है गुड़िया का वजन नीतू से कम है, ठीक है। तो हमें कैसे शो करेंगे? ऐसे, ये साइन होगा। ये साइन बताता है कि गुड़िया का वजन है वो नीतू से क्या है? कम है। बट अब इसी केस में हम ऐसे कहना चाहें कि हम ऐसे बताना चाहें कि कुलदीप का वजन कृष्ण से ज्यादा है, ज्यादा है। तो हम ज्यादा के लिए क्या कहेंगे? कुलदीप का यदि ज्यादा है तो ये जो जिस तरफ मुंह खुलेगा, इस साइन का मुंह जिस तरफ खुलेगा उसकी वजह उसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। यहाँ पे ये चीज देखना, कुलदीप का वजन क्या होगा? ज्यादा होगा। ये इस तरफ मुंह किसकी तरफ खुल रहा है? नीतू की तरफ खुल रहा है, तो इसका क्या वजन हो, किसका वजन ज्यादा होगा? नीतू का ज्यादा होगा। ये चीज इस क्वेश्चन में अप्लाई करें तो हमें बताना है कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है वो क्या होगी? 1000 से कम होगी, ठीक है। 1000 ज्यादा है, ये वाली वैल्यू कम होगी, है ना। अब इसमें ऐसी क्या वैल्यू रखी? जैसे देखो ये ऐसे खुद सोचना पड़ेगा। जैसे हम रख देते 45, 44 रख देते हैं, एन की जगह हमने 44 रखा, तो क्या है? 44 इंटू 44 और एक 45 हो जाएगा, n+1। एन की एन बराबर हम क्या रख रहे हैं यहाँ पे? एन इक्वल्स टू हमने रख दिया 44, ठीक है। तो 44 रखा, तो 44 और एक 45/2। दो उस साइड में गया तो हमारे पास क्या आ गया? आगे की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1000 हो जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 45 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा 0 या 2 पावर आ गई, 5 को 4 से मल्टीप्लाई 20, और 4 को 4 से करा 16, 36, 37, 38, 3, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा 16, 16 और 3 19, 1980 आ गया। ये ग्रेटर देन हो गया 2 × 1000। या इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1000 लिखने की बजाय हम क्या लिख सकते हैं? इसको 2000 लिख सकते हैं। देखो ये 2000 से कम है, यही चीज हमें चाहिए थी कि भाई ये कम होना चाहिए। अब यदि हम इसकी जगह n इक्वल्स टू 45 कर दें, दूसरे केस में एक बार देखते हैं, 44 तक तो इससे ये हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब यदि हम 45 कर दें, n इक्वल्स टू 45 कर दें, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 45 इंटू 46 लेस देन होना चाहिए 2000 से। इस केस में क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करा 30, पावर आ गई 3, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करा 24, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा 20, तो कितने? 44 और 3 47, दो 47 और 4 पावर आ गई, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा 16 और 4 20, 2070 वैल्यू आ गई।
अब ये बताओ ये चीज सही है? देखो बताओ, इसकी वैल्यू 2070 की वैल्यू कम है क्या 2000 से? नहीं है। तो हमारे पास n इक्वल्स टू 45 नहीं हो सकता। तो हमारे पास यहाँ पे एक ही ये चीज हो सकती है, जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है n की, वो हो सकती है 44। तो हमारे पास क्या आ गया, n की वैल्यू 44 आ गई। वो वैल्यू यदि हम यहाँ पे रखते हैं इस फॉर्मूले में, n इक्वल्स टू 44 रखते हैं, इनटू क्या आ जाएगा, 44 और एक 45 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1000 आ जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली तो 44 को यहाँ से 2 से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 22, और 45 को 22 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9, 45 दूनी 90 पावर, यहाँ पे सॉरी ये 980 नहीं आएगा, 990 आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ठीक है, प्लस एक्स इक्वल्स टू 1000 हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 990, इधर प्लस का है, आगे की साइड में जाएगा तो 1000 माइनस 990 इक्वल्स टू क्या आ गया, 10। ये अलग चीजें हैं तो यहाँ पे अपन लाइन से अलग कर देते हैं। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 आ गई। और हमें पूछा क्या है, जो दूसरे दो बार जो नंबर ऐड हुआ है उसी की वैल्यू पूछी है। वो हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, x माना था, और x की वैल्यू क्या आ गई, 10। तो हमारा आंसर क्या हो गया, x इक्वल्स टू 10 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। होपफुली ये क्वेश्चन आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, मुझे पता है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया ही होगा। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके ज्यादा समझ में आए, और इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, विद इन 1 मिनट आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। ये पॉपअप मैसेज कहाँ से आया है, चलो हमने हटा दिया। ये क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को एक बार से दोबारा से देखने की। ठीक है, तो एक बार दोबारा से समझते हैं इस क्वेश्चन को, और देखिए कैसे करा जा सकता है। इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ, फिर से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि आपको इजीली ये समझ आ जाए। ठीक है, चीजें और आपको क्लियर होनी चाहिए, फॉर्मूला जो जितने आपको इसमें बताए हैं वो आपको याद होने चाहिए, जिससे कि हमारा क्वेश्चन करने में टाइम बच जाए, हमें बार बार वो फॉर्मूलाज को रिवाइज ना कराना पड़े। ठीक है, समझ रहे हो चीजों को? देखिए, इस क्वेश्चन को हम दोबारा से एक बार देखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर हम इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे क्या कहा गया है, एन कोई नंबर्स हैं, पेज नंबर है, हमें नहीं पता कितने नंबर का नोटबुक है। उसमें इसने कहा है 1 से स्टार्ट होके एन तक उनके पेजेज हैं। गलती से एक नंबर दोबारा ऐड हो गया, और दोबारा ऐड हुआ वो मान लेते हैं एक्स है, और इनका टोटल वैल्यू है वो 1000। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अब हमें क्या पता है, एन नेचुरल नंबर का सम कितना होता है, हमें पता है एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है, सम यही होता है।
अब यहाँ पे यही चीज है हमारे पास 1 से n तक, तो ये चल ही रहा है, ऐसे ही चल रहा है 1 2 3 4, ये ऐसे चलते चलते n तक चल रहा है। तो हम क्या कर देंगे, इनका फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है, n नेचुरल नंबर्स का या n प्राकृतिक संख्याओं के योग का, n इंटू n प्लस 1/2। x दो बार आया है, एक बार इसमें हमने ऐड कर लिया है, दूसरी बार अलग से शो कर दिया है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला हो गया, n इंटू n प्लस 1/2 प्लस x इक्वल्स टू 1000। यहां तक आपको होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम चीज देखें कि x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू हमें पता है, एक पेज नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, n तक जा रहा है यहां से। तो हमें पता है x की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, या n मैक्सिमम n हो सकती है, मिनिमम 1 हो सकती है। ठीक है, इनके बीच में ही कहीं पे वो x की वैल्यू होगी। ठीक है, हमें पता नहीं क्या होगी, बट हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो ओवरऑल वैल्यू आएगी, 1000 जो इनका योग प्राप्त हुआ है, उससे इनकी वैल्यू n प्लस n इंटू 1 से, यहां से ये वाली वैल्यू उठाते हैं अपन। हमें पता होना चाहिए कि n इंटू n प्लस 1/2 से कम इसकी वैल्यू हमेशा कम होगी 1000 से। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, और n की वैल्यू मैक्सिमम ले सकते हैं अपन। ठीक है, तो हमारे पास यहां से क्या आएगा, अब इसको हम क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पे हम n इक्वल्स टू रखते हैं, ऐसी वैल्यू रखते हैं जो नियर बाई, बाद में इसमें यदि ऐड करें तो प्रॉपरली ये वैल्यू आ जाए, 1000 आ जाए। एन की वैल्यू इससे कम होगी। कम को कैसे प्रदर्शित करते हैं, देखो ऐसा ये साइन है, ये वाला साइन है, तो ये साइड साइन जिस तरफ खुलता है वो वहां उसकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। देखो ये खुद ही अपने आप इस बताने की कोशिश कर रहा है कि ना, देखो ऐसे जा रहा है, यहाँ वैल्यू कम हो रही है ऐसे जाने पे। चिन्ह को यदि आप ध्यान से देखोगे, इस साइन को ध्यान से देखोगे, ये खुद बता रहा है इधर की वैल्यू कम होगी भाई, ये पूरा खुला हुआ है तो इस साइड की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे ऐसे हम देख सकते हैं कि राकेश की वो जो वेट है वो रमेश से कम होगा, या अपन क्या बोलते हैं, यहाँ मैं रमेश लिख ही देता हूँ, ये राकेश है। आर के की वैल्यू हमेशा कम होगी रमेश से, ये साइन ऐसे बताता है। अब हम इस क्वेश्चन को करने की, हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। एन इक्वल्स टू, हम ऐसे ही हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको अपने दिमाग से, खुद के दिमाग से सोच के हमें यहाँ रखना पड़ेगा कि क्या वैल्यू हो कि हमारे इस वाले की वैल्यू जो नियरेस्ट वन, कम से कम मतलब नियर बाई 1000 के आ जाए। तो हमने इसमें सबसे पहले रखेंगे 44। 44 हमने रखा, तो ऊपर क्या आ गया, 44 इंटू n प्लस 1 है तो 45, इसको डिवाइड कर दिया 2 से, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से 44 को मल्टीप्लाई कर दिया 22, और यहाँ से आगे वैल्यू 980। ये 1000 से कम है 980, ये बात सच है। तो इसको एक बार पढ़ा रहे, तो हम ऐसे हीट एंड ट्रायल मेथड से 45 को रख के देखेंगे। तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, यदि हमने n इक्वल्स टू क्या रखा, n इक्वल्स टू हमने रखा 45 इसी इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आएगा, 45 इंटू n प्लस 1 करेंगे तो 46, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ क्या आ गया 23, और 23 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हमने n इक्वल्स टू 45 रखा। ठीक है, 45 इंटू 46, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा 15, पावर आ गई 1। 5 4 को 12 3 से मल्टीप्लाई करा 12 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा 10, 22, 22 और 26, और 2 पावर आ गई 4 8 और 10, ये आ गए 1000। ये इतना नहीं आना चाहिए, देखो एक बार दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 15, एक पावर आ गई। ठीक है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा 12, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा 10, 12 और 10 22, और एक 23, यहाँ 3 आएगा, 2 पावर आ गई।
फिर दो को हमने 4 से मल्टीप्लाई करा, 8, 8 और 2 10। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1035। 1035 की वैल्यू क्या 1000 से कम है? नहीं है ना। तो हम क्या है, n इक्वल्स टू 45 नहीं ले सकते। हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई? 44 आ गई। ठीक है। अब यदि हम n इक्वल्स टू 44 रखें हमारी इस इक्वेशन में, ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 44 इंटू 45/2 प्लस x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1000। ठीक है। आगे इस इक्वेशन को हम सोल्व करें तो हमारे पास यहां से वैल्यू आ जाएगी 900। देखो यहाँ भी ये 980 नहीं आएगा, 990 आएगा। मल्टीप्लीकेशन में हमने लास्ट टाइम भी गलती करी थी और यहाँ भी गलती करी है। यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 990 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1000। 980 को 990 को सॉरी, एक्स यहाँ पे पॉजिटिव का इस साइड में लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1000 माइनस 990। या फिर हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 1000 में से 990 को घटाएंगे तो 10। हमसे यही पूछा रिपीट कौन सा हो रहा है, उसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? 10। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। 56 में सबसे पहले तो एक चेंज ये कर लीजिए, ये 45 डिवाइड बाई 5 नहीं है, 41 डिवाइड बाई 5 नहीं है, ये है 41.5। यहाँ पे भी आप चेंज कर लीजिए, ये है 41.5। हमें क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में? हमें क्या कहा गया वो देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कोई भी संख्या एक से शुरू होके 1 2 3 ऐसे चलते चलते n तक जा रही है। यदि इनका औसत निकाला जाए, उसमें से एक संख्या को 2 बार ऐड कर दिया, पिछले वाली बात है, लेकिन उसमें औसत की बात नहीं कर रहे थे, हम टोटल योग की ही बात कर रहे थे, इसमें एवरेज की बात कर रहे हैं। इसमें यदि एक संख्या को जो 2 बार जोड़ दिया जाए तो ये संख्या चल रही थी, अब इसमें एक कोई संख्या आई अक्स, उसको हमने 2 बार जोड़ दिया, जिससे हमारा जो एवरेज प्राप्त हुआ वो 41.5 आया। ठीक है। अब इनका एवरेज निकालो। पहले एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे? इनके सम को किससे डिवाइड कर देंगे? टोटल नंबर संख्याएं कितनी है? n है, तो इसको इनको किससे डिवाइड कर देंगे? n से डिवाइड कर देंगे, तो वो एवरेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 41.5। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है 1 से n तक कोई संख्याएं हैं और एक संख्या 2 बार ऐड हो गई, तो मतलब वो x संख्या थी, वो 2 बार ऐड हो गई, एक बार यहाँ आ गई और एक बार अलग से आ गई। इनका यदि हम औसत निकालते हैं तो क्या करा? n से डिवाइड कर दिया तो औसत निकाल लिया, तो हमारे पास गलत औसत प्राप्त हुआ 41.5। ये क्वेश्चन में हमें बताया गया है और हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन को हम सोल्व करें, n नेचुरल नंबर का यदि हम सम निकालें यहां से, जैसे ये n नेचुरल नंबर से यहां तक इनका सम निकालें तो हमारे पास सम क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 और डिवाइड कर दो 2 से, प्लस x हमारे पास है एज इट इज और इसको डिवाइड करना है n से, बाकी चीजें तो सेम है। और इक्वल्स टू में क्या आ गया? 41.5 ये आ गया। अब इस इक्वेशन को और आगे हम सोल्व करें तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं? हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n इंटू n प्लस 1/2, और ये n यहाँ आएगा तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस x बटे n आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 41.5। ठीक है। n से डिवाइड ही करा है, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा इसमें। यहाँ पे क्या आएगा? n प्लस 1/2 प्लस x अपॉन n इक्वल्स टू 41.5। ये चीज आप लोगों को अभी तक समझ आ गई होगी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को हम थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जो भी नीचे फ्रैक्शन है उनको हटाने की कोशिश करते हैं और x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को 2n से, जो ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को 2n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहां मैं लिखने की कोशिश करता हूं इसको,
देखिए अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हम यहाँ लेके चलते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, n+1 था। दोनों तरफ इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई करा, 2n से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2n से मल्टीप्लाई करें, 2n, n+1/2 प्लस x/n इक्वल्स टू क्या आ गया, 2n इंटू 41.5, ये आ गया। 2n से मल्टीप्लाई करा अंदर तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, n रह गया, n इंटू n+1 आ गया। अंदर इससे मल्टीप्लाई करा तो n से n कैंसिल आउट हो गया, बट 2 आ गया, 2x हो गया, इक्वल्स टू इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितना आ गया, 82n, ये आ गया। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करें तो n का स्क्वायर प्लस n को अंदर मल्टीप्लाई करा तो n का स्क्वायर हो गया, n को यहां मल्टीप्लाई करा तो n आ गया, प्लस 2x रह गया, इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, 82n आ गया। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करें, एक n इस साइड में लेके जाएं, इस n को इस साइड में लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 82n-n। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 81n आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 2x इक्वल्स टू n का स्क्वायर उस साइड में चला गया तो 81n-n का स्क्वायर, ये आ गया। ये चीज लिखी जा सकती है, होपफुली आप लोगों को ये 82 है यहाँ पे, ठीक है, 81 माइनस, ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इसको हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो देयरफॉर 81n-n का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। देखो यहां से एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ये 2 से डिवाइड होने के लिए ऊपर हमेशा सम संख्या होनी चाहिए। जो इनकी जो ये वाली वैल्यू है 81n-n का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कैसे भी करके सम वैल्यू आनी चाहिए, तभी वो 2 से डिवाइड हो सकता है पूरा पूरा। अब पूरा पूरा डिवाइड होना यहाँ पे जरूरी क्यों है, क्योंकि n जो पेज नंबर है, पेज नंबर कभी 1.5 या 1.2 तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। पेज नंबर हमेशा ऐसे ही चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही चलेंगे। तो x की वैल्यू हमें पूर्णांक में आनी चाहिए, पूर्ण अंक आना चाहिए। तो हमें हमारे पास एक चीज तो पता चल गई, n की जो भी वैल्यू रहेगी यहाँ से, हमारे पास n की जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा सम संख्या होगी। विषम संख्या होगी तो ये x की वैल्यू हमारे पास सही नहीं आएगी, पूर्ण अंक नहीं आएगा। तो पूर्ण अंक आने के लिए हमेशा n की वैल्यू हमेशा सम होगी। जैसे इसमें ये आप रख के देख लो, n की इक्वल्स टू हम 1 रख के देखें, तो 1 रख के देखा तो 81 इंटू 1 तो 1, 81 ही आ गया, -1/2 कर दें। नहीं 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 नहीं, हमने कहा कहीं पे गलती की रही है। एक मिनट हम देखते हैं इसको, दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को। n का स्क्वायर प्लस n 2x इक्वल्स टू, देखो हमने गलती कहाँ पे करी है इस क्वेश्चन में, 41.5 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है, 83 आता है, 82 नहीं आता, ठीक है। 83 आएगा, यहाँ भी 83 आएगा। ये क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट कर दूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे 83 होगा, 83 एन में से एक एन कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास क्या आ गया, 82 आ गया। यहाँ पे भी क्या वैल्यू आई, 82, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आई, 82, और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, 82। अब इस क्वेश्चन को देखें, हम n इक्वल्स टू यदि 1 रख देते हैं
यदि विषम संख्या रखनी है तो हम 82 एन की जगह हमने क्या रख दिया, यदि 1 रख दिया तो 1 को 82 से मल्टीप्लाई करा तो 82 माइनस 1, ये हो गया 81। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें पूर्ण अंक नहीं मिलेगा, इसलिए यदि हमारे पास यहाँ सम संख्या रखी होती तो पूर्ण अंक मिल जाता। तो हमारे पास एन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, सम संख्या होगी। ये ऐसे ही मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं रब कर देता हूँ इसको। अब देखिए होपफुली यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ये काफी अच्छे क्वेश्चन है, एक बार में समझ नहीं आएंगे, ये चीज मान के चलिए आपको। एक बार में आपको समझ नहीं आएगा, दोबारा देखोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन में आगे हम देखें एन इक्वल्स टू हमेशा सम संख्या होनी चाहिए, ये चीज समझ में आ गई। अब हम एक चीज आगे देखें तो हमें क्या पता है एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू हमारे पास एक से ज्यादा होगी, और नहीं सॉरी एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, एक से तो ज्यादा होगी क्योंकि पेज नंबर एक से कम नहीं हो सकता और एन से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो वैल्यू क्या होगी, एक से ज्यादा या एक के बराबर हो सकती है, एक हो सकती है, या फिर एन हो सकती है या एन से कम होगी, ये वैल्यू होगी पेज नंबर की। तो हमें पता चल गया ये चीज होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू होनी चाहिए, बट हमारे पास एक चीज ये समझ में आनी चाहिए कि यदि हम n की वैल्यू 1 रखते हैं या 2 रखते हैं, n की वैल्यू यदि हम 1 या 2 रखते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि 2 से तो कोई वैल्यू सम संख्या बन जाएगी लेकिन 1 से नहीं बनेगी। इसी सीक्वेंस में हम आगे चीजों को देखने की कोशिश करें तो एक मिनट आप होल्ड करिए, यहाँ तक का सॉल्यूशन लिखिए, हम आगे डिस्कस करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए आप, मैं सॉल्यूशन थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, सारा सॉल्यूशन यहाँ तक का नोट डाउन कर लीजिए आप। अब देखिए यहाँ तक का होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हम आगे इस चीज को डिस्कस करते हैं। देखो थोड़ा साइड में लिखेंगे अपन, स्पेस थोड़ा कम है मेरे पास। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, चीजें जिससे ज्यादा समझ से क्लियरिटी से समझ आए आप लोगों को। अब देखते हैं हमारे पास ही एक चीज यहाँ से समझ में आ गई कि x इक्वल्स टू कितना आ गया, 82n माइनस एन का स्क्वायर बाई 2। एक चीज हमें ये पता होनी चाहिए, x की वैल्यू है a या n से कम या n के बराबर होगी, ये कंडीशन हमें पता है ऐसी होती है। तो हम x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 82n माइनस एन का स्क्वायर बाई 2 हो गया, या इसकी वैल्यू इसी इक्वेशन में रख देते हैं, x की वैल्यू यहाँ से रख दी हमने तो ये क्या होगा, n हो गया। अब हम दोनों तरफ से 2 से मल्टीप्लाई करें तो 82n माइनस एन का स्क्वायर, ठीक है। इसी इक्वेशन को हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी और इधर भी, तो हमारे पास क्या आ गया, 82n, ये कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस एन का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 2n। देखो यहां से n कॉमन लिया जा सकता है या फिर ऐसे कर लो, 2n इस साइड में लेके आए तो 82n माइनस 2n लेस देन इक्वल्स टू n का स्क्वायर। n इस साइड में नेगेटिव का था, आगे गया तो पॉजिटिव का हो गया। अब हमने यहां से क्या आ गया, 81n
लेस देन इक्वल्स टू एन का स्क्वायर, दोनों तरफ एन से डिवाइड कर देते हैं। एन से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आ गया, 81 लेस देन इक्वल्स टू एन, ये आ गया। अब ये क्या कह रहा है, एन की वैल्यू होगी वो 81 या 81 से, या तो 81 हो सकती है, ठीक है। एन की वैल्यू हमारे पास यहां से क्या आ गई, लेस देन 81 या इक्वल्स टू 81 होगी, ठीक है। और हमारे पास एक कंडीशन क्या दे रखी है कि यहां से हमारे पास कितनी वैल्यू हो सकती है, एन की वैल्यू हम देखें, एक सेकेंड, यहां से हमने 2n माइनस कराया ना, तो यहाँ 81 क्यों लिखा, 80 आएगा ना यहाँ पे। अब हमारे पास यहां से वैल्यू क्या आई, एन की वैल्यू है ना, वो होगी या तो 80 के इक्वल हो सकती है या 80 से ज्यादा हो सकती है। तो इस केस में हमारे पास वो वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 80 हो सकती है या 80 से ज्यादा हो सकती है। मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू एन की हो कितनी सकती है, 1 से लेके 81 तक हो सकती है। और इसमें हमें कहा गया है एन की वैल्यू दो, या तो 80 हो सकती है या 80 से ज्यादा हो सकती है। ज्यादा कितनी हो सकती है, 81 हो सकती है। तो ये दो ही वैल्यू इसकी पॉसिबल है एन की। एन की वैल्यू हमारे पास दो ही पॉसिबल है, या तो 80 हो या 80 से ज्यादा हो। इसमें भी हमारे पास एक शर्त है, हमने पहले पता कर लिया था कि एन की वैल्यू हमेशा सम ही हो सकती, विषम नहीं हो सकती। तो विषम नहीं हो सकती एन की वैल्यू, देखो एक कंडीशन तो ये आ गई। दूसरी कंडीशन हमने निकाल ली थी कि एन की जो वैल्यू होगी वो सम संख्या होगी, ये मैंने पहले बता दिया था आपको। सम संख्या होगी तो ये 81 तो वैसे भी नहीं हो सकती। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, एन की 80 या 80 आई, ठीक है। होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, एन की वैल्यू क्या आएगी, 80 आएगी। 80 यदि हम हमारे पास आएगी वैल्यू, और हमसे पूछा क्या गया है, वो संख्या हमें ज्ञात करनी है जो हमने दो बार ऐड करी है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एन की हमारे पास आ गई है, तो हम एक किसी भी फॉर्मूले में, जैसे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे, एक्स की फॉर्म में हमारे पास ये फॉर्मूला है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हमारे पास पड़ा है। क्या फॉर्मूला है, एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स इक्वल्स टू हमारे पास 82 एन, एन की वैल्यू 80 होगी, माइनस एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर, बट्टे दो हो गया। इसको हम सोल्व करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 0, ठीक है, 6 और 65। और 80 का स्क्वायर कितना होता है, 6400 होता है। और इसको दो से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ये माइनस करा तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 160। और दो से डिवाइड करा तो x इक्वल्स टू हमारे के पास कितना आ गया, 80। तो हमारे पास x की वैल्यू, जो संख्या दो बार रिपीट हुई है उसकी वैल्यू कितनी है, 80 है, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल क्वेश्चन था। क्वेश्चन काफी लेंथी है, तो इस क्वेश्चन को आप एक या दो बार एटलीस्ट देखने की कोशिश करें। देखो हमारी स्क्रीन पे प्रॉपरली नहीं आ पा रहा है, हमने कितना अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको वीडियो को पॉज करके इस पूरे आंसर को नोट डाउन करिए, ठीक है। सबसे पहले ये वाला पार्ट आप नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन का आंसर के फॉर्म में फर्स्ट, फिर इसके बाद में ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है। ये थर्ड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, और ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। इस तरीके से आप चारों पार्ट्स को आप एक सीक्वेंस में वन बाई वन आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, आंसर को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आगे इजी इजी क्वेश्चन है, ये दो तीन क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको करने में बहुत आसानी हो, बहुत इजीली आप कर पाए, इसलिए मैंने ये आपको बताने की, डिटेल में बताने की कोशिश करी है आपको, ठीक है। नहीं, यदि किसी बच्चे को समझ आया है तो ये मुझे डीएम कर दें,
किसी व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, किसी पे भी डीएम कर दें, हमारे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे या प्लेटफॉर्म पे आप डीएम कर देंगे, हम आपको डिटेल में क्वेश्चन बताएंगे, आपको पूरा समझाएंगे आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 की हम बात करते हैं। कोई 5 सदस्यों की टीम है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रत्येक बार औसत किसी टीम के 5 सदस्यों का क्रम से वजन किया जाता है। पहले एक का करा, फिर 2 लोगों का करा साथ में लेके, फिर 3 का करा, फिर 4 का करा, फिर 5 का मिला के करा। ये क्या, इनका कहने का क्या मतलब है, पहले हमने एक का वजन करा, फिर इन 2 का करके औसत वजन निकाला, फिर हमने क्या करा, इन 3 का मिला के औसत वजन निकाला, फिर हमने क्या करा, इन 4 को मिला के औसत वजन निकाला, फिर हमने क्या करा, 5 का मिला के पांचों का वेट ऐड करके एवरेज वेट निकाला। इस क्रम में ये क्या कह रहा है, प्रत्येक बार औसत वजन 1 किलो से बढ़ रहा है, ठीक है। प्रत्येक खिलाड़ी पहले खिलाड़ी से कितना, अंतिम खिलाड़ी पहले खिलाड़ी से कितना भारी है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। एक से देखो है ना, क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है वो देखिए। हमसे देखो ये पूछा, कहा गया है कि हमारा वो जो डिफरेंस है वो हमें पता नहीं है, बट जो इंक्रीज हो रहा है औसत में वो हमें पता है, कितने से इंक्रीज हो रहा है, 1 से इंक्रीज हो रहा है। प्रत्येक बार 1 से इंक्रीज हो रहा है, तो हमें पता होना चाहिए डिफरेंस कितना होना चाहिए प्रत्येक खिलाड़ी के बीच में, 2 से, तभी हमारा इंक्रीज 1 से होगा। क्योंकि ये चीज पता है ना, यदि डिफरेंस n का होगा तो हमारा एवरेज n/2 से इंक्रीज होगा। तो हमारा पास n/2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 2 का। अब हमसे कहा गया है कि 5वें खिलाड़ी में यहां से 2 का हो गया, यहां से 2 का हो गया, यहां से 2 का हो गया, और यहां से 2 का हो गया, 2 का अंतर यहाँ हो गया, 2 का अंतर यहाँ हो गया, और 2 का अंतर यहाँ हो गया, 2 का अंतर यहाँ हो गया। अब कह रहा है पहले और अंतिम खिलाड़ी के बीच का कितना डिफरेंस होगा, होना चाहिए, वो होगा 2, 4, 6 और 8, 8 किलो का अंतर होगा। समझ आया, कितना आसान क्वेश्चन है। नहीं आया तो हम एक बार ये नोट कर लीजिए, नोट करने के लिए वैसे कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, मैं आपको दोबारा से इस क्वेश्चन को बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एक बार इसको रब कर देते हैं, फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करा जा सकता है। सॉरी, ये पेन भी सिलेक्ट कर लिया हमने, हमें सिलेक्ट करना था इरेजर, देखो ये बार बार गलती हो रहा है, कुछ शायद इसमें टेक्निकल इश्यू है, तभी नहीं मान रहा, नहीं तो मान जाना चाहिए था। हाँ चलो, इरेजर सिलेक्ट हो गया है। देख, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखते हैं। हमें कहा गया है कि हमारे पास 5 खिलाड़ी हैं, 2, 3, 4 और 5। हमें कहा गया है कि ये हर बार एक खिलाड़ी को ऐड करके, पहले एक खिलाड़ी का उस वेट निकाला और उसका औसत निकाला, फिर 2 खिलाड़ियों को ऐड करा और उनका वेट निकाला, फिर 3 खिलाड़ियों का वजन का ऐड करा और उसका औसत निकाला, फिर 4 खिलाड़ियों के वजन का योग करा और उनका औसत निकाला। इसी तरीके से बाद में इसने 5 खिलाड़ियों का, पांचों खिलाड़ियों का वेट को ऐड करा और उसका एवरेज निकाला। इस चक्कर में उसके पास क्या आया कि औसत हर बार से 1 किलो से बढ़ रहा है। क्या है, जो औसत है वो एवरेज वेट है, वो कितने से बढ़ रहा है, 1 से बढ़ रहा है। 1 से बढ़ने के लिए डिफरेंस कितने का आना चाहिए, बताओ। हमें पता है कि यदि हमारे पास यदि n का डिफरेंस है तो एवरेज कितने से बढ़ेगा, n/2 से बढ़ेगा। तो हमें पता है n/2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। यहां से हमें क्या पता चल जाएगा, डिफरेंस हर बार कितने का आएगा, उसमें 2 का, 2 का आएगा। अब देखिए, हमारे पास पहला खिलाड़ी है, दूसरा खिलाड़ी है, तीसरा खिलाड़ी है, चौथा खिलाड़ी है और 5वां खिलाड़ी है। इन दोनों के वेट में कितने का अंतर है, 2 का। हमें ये चीज यहाँ से पता चल गई ना, एवरेज 1 से बढ़ रहा है तो यहाँ से भी 2 से बढ़ेगा, यहाँ से भी 2 से बढ़ेगा, यहाँ से भी 2 से बढ़ेगा। अब हमें देखना है पहले और 5वें खिलाड़ी के बीच में 2 का गैप आ गया, फिर 2 गया तो 4, फिर 2 गया 6, फिर 2 गया 8। तो हमारे पास ओवरऑल पहले और लास्ट खिलाड़ी के बीच का वेट का कितना अंतर आ गया, 8।
यही हमसे पूछा गया, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 37 क्रमागत सम संख्याएं दी हुई हैं और उनका औसत 112 है। तो हमें मान लेते हैं 37 का आधा करेंगे तो कितना होता है 18.5। तो हम मान लेते हैं 18 संख्या इस साइड में है, 18 संख्या इस साइड में, 36 हो गई। 37वीं संख्या ये बीच में मान लेते हैं, और वो संख्या कौन सी होगी 19वीं, क्योंकि 18 इस साइड में होगी तो 18 के बाद में कौन सी आएगी 19वीं आएगी। उसके बाद में 18 संख्या इस साइड में, तो टोटल संख्या कितनी है 37 है। उनका औसत कितना दिया हुआ है 112। हमें क्या पता है जो एग्जैक्टली बीच वाली संख्या होती है वो ही एवरेज होती है, तो 19वीं संख्या की वैल्यू कितनी है 112। पूछा सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी 112 ये संख्या है। उसके बाद में हमेशा दो 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 का गेप आएगा, और कितनी संख्याओं के लिए गेप आएगा 18 के लिए। तो 18 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया 112 प्लस 36। इसको ऐड ऑन करा तो कितना आ गया 148। ये हमारा क्या हो गया सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 148। और इसी केस में यदि हमसे सबसे छोटी संख्या पूछी जाती तो हम क्या करते 112 छोटी संख्या पूछी गई इस साइड में जाना होता, तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि कम होगी वो संख्या। और कितने से कम होगी 2 से। सम संख्या है ना, तो गेप हमेशा 2 का आएगा। देख लो जैसे 2 4 6 है, तो इनमें हमेशा सम संख्या है ना, ये गेप कितने का रहेगा 2 का। ये चीज मैंने पहले भी बता दी है, सम संख्याएं और विषम संख्याएं हो, क्रमागत सम संख्याएं और विषम संख्याएं हो, तो उनके बीच का गेप कितने का रहता है 2 का। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है 112। हमारे पास 119वीं संख्या की वैल्यू है। टोटल संख्याओं के बीच के में गेप कितने का आएगा हर बार 2 का। टोटल संख्या कितनी होंगी 18 है हमारे पास। सबसे छोटी संख्या की वैल्यू निकालने के लिए 112 माइनस 36, इसको माइनस करा 6 7, यही आ रहा होगा 6 और ये 4 हो गया, तो सब ठीक है। ये हमारी सबसे छोटी संख्या की वैल्यू हो जाती है। बड़ी संख्या हमसे पूछी गई है तो 148 हमारा आंसर होगा। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं, वो और देख लेते हैं जल्दी से। इस क्लास में हमने क्वेश्चन कम करे हैं, लेकिन काफी अच्छे क्वेश्चन करे हैं अभी तक, तो उनमें टाइम ज्यादा लगता है। अच्छे क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा लगता ही है, क्योंकि आपको समझाना भी तो मेरा काम है। आपको अच्छे से समझ आए ये ज्यादा जरूरी है। टाइम लगे, टाइम तो लग लग जाए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोगों को हर बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आए। आप अगली बार जब क्वेश्चन इन क्वेश्चंस को देखो तो आपके पास एक एक बार भी आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम पेपर में नहीं आना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए जो आपसे ना हो। हम ऐसे ही कोशिश करेंगे, ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, देखो 59 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया 20 क्रमागत सम संख्याओं का औसत दे रखा है। तो हमसे पूछा सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और प्रथम और अंतिम संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, ये पूछा गया। क्वेश्चन में सारी चीजें कवर कर ली हैं। ये बाकी जो ऊपर क्वेश्चंस करे हैं ऐसे ही 2 4 क्वेश्चन हमने करे हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को ये एक साथ में ही कवर कर रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है 40 क्वेश्चन 40 क्रमागत सम संख्या है, तो हमने मान ली 20 इधर है और 20 इधर है, टोटल 40 हो गई। तो यहाँ पे जो कोई संख्या आएगी, देखो इसको थोड़ी छोटी संख्या से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 4 संख्याएं क्रमागत संख्या है, उनका एवरेज हमारे पास दे रखा है। ऐसे मान लो कि कितना 120 100 मान लो 21 मान लो, ठीक है। अब वो 4 क्रमागत संख्याएं हैं, तो उनके जैसे 2 इधर हो गई 2 इधर हो गई, तो जो बीच की जो संख्या होगी वो एक विषम संख्या होगी, उसमें ऐड करते ही नेक्स्ट वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, इधर वाले पोर्शन को मैं एक बार रब कर देता हूँ, ये ओनली आपको समझाने के पर्पज से था। अब इसको देखो, ये जो बीच वाली संख्या होगी वो कोई विषम संख्या होगी। 2 सम संख्याएं हैं, ये कंटिन्यू 2 सम संख्याएं हैं, तो एग्जैक्ट बीच वाली संख्या सम संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि 20 इधर हो गए 20 इधर हो गए, 40 संख्या पूरी हो गई, बीच में कुछ भी नहीं बचा। तो जो बीच वाली संख्या होगी वो एक विषम संख्या होगी, और वो हमारा औसत भी है। देखो आपको वैसे भी पता चल जाएगा एग्जैक्ट बीच वाली संख्या ही औसत होती है, और वो एक विषम संख्या है। अब हम यदि इसमें एक ऐड ऑन कर दें, एक ऐड कर दें,
तो हमारे पास क्या हो जाए, जो इसके नेक्स्ट जो संख्या आएगी 21वीं जो संख्या आएगी, 20 संख्या इस साइड में है। देखो यहाँ पे दोबारा से इसको समझने की कोशिश करो, 20 संख्या इधर हो गई, ये हमारा एवरेज हो गया 123। अब हमारी जो 21वीं संख्या आएगी वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक ऐड करती आ जाएगी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 124, और इस साइड में प्लस में 19 संख्या रह जाएंगी। ये चीज समझ में आ गई। तो 124वीं संख्या, 124 किसकी वैल्यू होगी, 21वीं संख्या की। आगे सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है हमें। तो हमारे पास क्या होगा, 124 है। आगे क्या है हमारे पास, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव का होगा, डिफरेंस कितने का रहेगा, 2 का। और संख्याएं कितनी है, 19 संख्या रहेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 19 से। 124 प्लस 19 को 2 से मल्टीप्लाई करा 38, और ये इसमें ऐड करा 261, 162 आंसर आ गया। इसी तरीके से यदि हम सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो हमारे पास क्या होगा, ये 123 बीच वाला है, और हमसे इस साइड में यदि 19 संख्या मान लें, और 20वीं जो संख्या आएगी यहाँ पे, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 123 में से एक कम कर देंगे 122, और इस साइड में कितनी संख्याएं बच जाएंगी, ये हमारे पास 20वीं संख्या होगी, और इस साइड में कितनी संख्या, 20 संख्याएं और बच जाएंगी। तो सबसे छोटी संख्या यदि हमसे निकालनी है, छोटी संख्या यदि हमें निकालनी है, तो वो क्या होगी, 122 तो ये है ही, 122 में से कितना कम करना है, इधर जाएंगे तो कम करना पड़ेगा, तो -2। और कितनी संख्याएं हैं, 19 संख्याएं हैं, तो 19 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास क्या आ गया, 122 माइनस 38, इसको माइनस करा तो 4, और 82 आ गया। हमसे क्या पूछा है, ये दो क्वेश्चन हो, यहाँ क्वेश्चन के कितने पार्ट्स में क्वेश्चन है, एक सबसे छोटी संख्या पूछी है, दूसरा सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तीसरा प्रथम व अंतिम संख्या, या मतलब सबसे छोटी और बड़ी संख्या का अंतर। तीन आंसर पूछे इसमें। तो फर्स्ट हमने निकाल दिया, सेकंड हमने निकाल दिया, नहीं सॉरी, ये फर्स्ट है सबसे छोटी संख्या, ये सेकंड है सबसे बड़ी संख्या, और उनका अंतर पूछा है। अंतर निकालना है तो हमारे पास प्रथम और अंतिम संख्या का अंतर निकालना है, मतलब सबसे बड़ी 162 और सबसे छोटी 184, इनका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कितना आ गया, 8, और ये 9 हो गया, तो 78 हमारा क्या आंसर हो गया, आंसर। ये तीन टाइप पूछे थे इसमें, क्वेश्चन में सब पार्ट पूछे थे, हमने आंसर निकाल दिए सबके। होपफुली ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 58 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका औसत हमने दे रखा है 179। 58 है तो इनका आधा करें तो 29 हो जाएगा। 29 संख्या इस साइड में है और 29 संख्या इसमें है। अब हमें क्या कहा गया है, इनका औसत हमें दे रखा है, एग्जैक्टली औसत क्या होगा, बीच वाली संख्या होगी, वो कितनी होगी, 179। ठीक है, तो हमें पूछा है प्रथम और अंतिम संख्या का योग क्या होगा। हमें पता चल गया, यदि हमें फर्स्ट और अंतिम संख्या दे रखी हो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 को करें तो एवरेज आ जाता है। तो हमारे पास एवरेज कितना दे रखा है, हमसे क्या पूछा, प्रथम पद और अंतिम पद ही पूछा, फर्स्ट टर्म प्लस अंतिम पद, यदि 2 से डिवाइड कर दें तो एवरेज आ जाता है, और एवरेज की वैल्यू क्या दे रखी है, 179 दे रखी है। अब हम यदि उस 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करा 358। ये हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, जस्ट क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म निकालनी है, तो क्या करना है, वन जो औसत दिया हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है, आपका 5 सेकंड में होने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा
हमारे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के जितने भी क्वेश्चन कराने थे क्लास में, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे उसने हम उस सारे टाइप के क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। अब हमारे पास 60 प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जो आप खुद से ट्राई करेंगे। इसके बाद में ये प्रैक्टिस सेट आपको इसके साथ में ही अवेलेबल करा दिया जाएगा, इस क्लास के साथ में। ये 60 क्वेश्चन आप करेंगे। इसके बाद इसके साथ साथ में हम 101 क्वेश्चन और प्रोवाइड कराएंगे, तो टोटल हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 161। 161 हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएंगे। 60 क्वेश्चन ये हैं, 101 क्वेश्चन और प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। 2 पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे 60 और 161 क्वेश्चन की। तो टोटल नहीं, सॉरी, वो ये 60 क्वेश्चन की ये पीडीएफ एक्सरसाइज है हमारी, 101 क्वेश्चन की और एक पीडीएफ है। तो टोटल 161 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये ओनली और ओनली आपको 2 बार करने हैं। ये 161 क्वेश्चन और कितनी बार करने हैं आपको? 2 बार, उससे 2 बार करनी है। उसके बाद में इन क्वेश्चन को कभी भी नहीं करना है, ठीक है, कभी भी नहीं करना है। और आपको क्वेश्चन जब इन 2 बार के बाद में कभी भी आपको क्वेश्चन करने हैं, तो आपको ओनली और ओनली जो हमारे 60 क्वेश्चन क्लास में कराए हैं वो ही आपको रिवाइज करने हैं हर बार। मैक्सिमम आप जितनी बार हो सकता है उन जो क्लास में कराए हुए 60 क्वेश्चंस को करें। बाकी ये 161 जो क्वेश्चन है इनको एक बार आप 2 बार रिवाइज करने, 2 बार करने की कोशिश करें। सारे क्वेश्चन आपको करेक्टली करें, नहीं होता है तो हमें डीएम कर दें, ठीक है। कहाँ पे डीएम कर सकते हैं आप? हमारे व्हाट्सएप के मैसेज नंबर है 8111221428 ठीक है। इन पे आप हमें मैसेज कर दें, या हमारा टेलीग्राम का चैनल है उस पे हमें मैसेज कर दें। क्या चैनल का क्या नेम है? दी नेक्स्ट टॉपर यू, ठीक है। ये डीएम हटा दो, ये हमारा जो चैनल है आप इसको सर्च कर सकते हैं, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे द नेक्स्ट टॉपर के नाम से अवेलेबल है। लोगो देख लीजिएगा, हमारा लोगो ये वाला रहेगा, तो साइड में आ रहा होगा यहाँ पे ना, ये वाला हमारा लोगो है। तो ये इस किसे वेरीफाई कर लें आप पेज को, किसी भी पेज पे जाएं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, किसी पे भी जाएं, इस लोगो से वेरीफाई कर लें। जहां ये लोगो दिखे मतलब अपनी ही क्लास का या अपनी ही चैनल का लोगो है, ऑथेंटिकेटेड है, ठीक है। इन पे आप डीएम कर दीजिए। इन जो 161 क्वेश्चन हैं इनमें से यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है तो आप हमें डीएम कर दें, हम आपको इंडिविजुअली उसका पूरी डिटेल में सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। इसके साथ साथ हम जो 60 क्वेश्चन कराए हैं हमने क्लास में, उनके हैंड रिटन सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आपने क्लास में भी नोट कर लिए होंगे, और हम हैंड रिटन जो सॉल्यूशन है वो आपको टाइम लग सकता है, 2-4 दिन में हम प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि उन वो लिखे हुए नहीं है हमारे पास अभी उनके सॉल्यूशंस। तो हम कोशिश करेंगे लिख के और आपको प्रोवाइड करवा दें, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे उसमें बेसिक से नहीं कराएंगे, बेसिक से उनमें सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराएंगे। हम डायरेक्ट जो अप्रोच रहेगी वही उसमें क्वेश्चन के आंसर जो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, क्योंकि आप लोगों को चीजें समझा दी है, तो बेसिक लिखने का, बेसिक मेथड उसमें लिखने का कोई सेंस बनता नहीं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन आप करेंगे, और जो भी नहीं होता है वो हमें बताइए, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ में। आप टॉपिक हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे। आपको कोई भी टॉपिक, नया टॉपिक चाहिए, उसका उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। उससे पहले हम 2 या 3 क्लासों में, जितनी भी क्लासें हमारी हो सकती हैं कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, वो क्लासें हम प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को, जिससे हमारे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी स्पीड स्पीड बूस्ट हो, आपकी कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।